क्या श्राप है? बोले जो भी भगवान शिव की भक्ति करेगा वो शैव संप्रदाय से दीक्षित होगा, गले में हड्डी की माला, अंग पर भभूत रमाकर घूमते फिरेंगे, कभी कुंभ में जाना, वो शैव संप्रदाय, भगवान शिव के भक्त। अब खूब श्रापा श्रापी चली, सारे देवताओं ने सोचा यहां से चलने में फायदा है, सारे देवता अपने अपने धाम पर, भगवान शिव भी अपने अपने धाम पर। अब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करने का संकल्प कर लिया, पर भगवान शिव को स्थान और भाग देने का मना कर दिया। भगवान सुखदेव जी कहते एक समय की बात है, सारे देवता अपनी देवियों को लेकर के दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे। दक्ष प्रजापति ने सारे देवताओं को आमंत्रण दिया, पर भगवान शंकर को छोड़ दिया। और भगवान शंकर को जब छोड़ दिया और सारे देवता अपने अपने देवियों के साथ जा रहे थे, तो भगवान व्यास सुखदेव जी कहते हैं दृष्टि पड़ गई माता सती पर। माता सती की उस रथ पर भगवान शंकर से जाकर पूछा, एक बात बताओ प्रभु, कि सारे देवता अपने अपनी देवियों को लेकर कहा जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा आपको नहीं पता क्या? बोले नहीं पता। बोला आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, माता जी प्रसन्न हो गई, फिर तो हम भी चलेंगे। बताए ना। एक बात बताओ, पिता के यहाँ पर कोई मांगलिक कार्य हो और अगर बेटी को पता चल जाए तो बेटी को कितनी प्रसन्नता होती है? हमारे पिताजी के यहाँ पर ऐसा हो रहा है, हमारे पिताजी के यहाँ पर कथा हो रही है ना, हमारे भाई के यहाँ पर ऐसा हो रहा है, कितनी प्रसन्न होती है बताओ। अब अगर वहां से पता चले या नहीं चले, अपने मायके से पता चले नहीं चले, बस किसी बहाने से पता चल जाए, फिर तो कई बार माताएं बतासे लेने जाती है ना, वहां पर जाकर बोल देती है हमारे भी भाई की आया ना अप्रैल में, बिना उसके। अब अप्रैल में आया, माता सती ने कहा हम भी जाएंगी। भगवान शंकर ने कहा देवी वहां पर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले हमको निमंत्रण नहीं है। माता सती ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पिताजी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान शंकर ने कहा वो प्रेम खत्म हो गया। बोले क्यों? बोले नहीं जा सकते, हमको निमंत्रण नहीं है। माता सती ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। आज भगवान शंकर ने कहा देवी ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो गया है। आज माता सती ने कह दिया, इसका कोई कारण तो होगा। भगवान शंकर ने कहा कोई ज्यादा बड़ा कारण नहीं था। बोले फिर? बोले जब सभा बुलाई थी तो आपके पिताजी आए तो सब खड़े होकर हम बैठे रह गए, हम भगवान का भजन कर रहे थे। तो याद रखना, ये माताओं की एक बहुत बड़ी बात होती है, इनके सामने कोई इनके मायके वाले की बुराई नहीं कर सकता। यहाँ की बात नहीं, बाहर की है। सबको पता। इतनी सी कोई बुराई करके देख ले, और नहीं होता आज ही प्रैक्टिकल कर लेना, शाम को देखिए ठीक से भोजन मिल जाए। अगर थोड़ी कोई बुराई कर देना तो माता कहती वो तो आपके लायक थी नहीं, वो तो उनके चक्कर में रिश्ता हो गया है ना। आज माता सती ने कहा नाथ कारण क्या है? भगवान शंकर ने कहा हम तो भगवान का भजन कर रहे थे, हम उठ नहीं पाए, हमको पता नहीं था कब आ गए। तो माताओं ने कह दिया, आज माता सती बोली ना थोड़ा सा खड़े हो जाते तो आपका क्या बिगड़ जाता, इतनी बड़ी बात तो नहीं होती। आज निमंत्रण आमंत्रण ही बंद हो गए। भगवान शंकर ने कहा देवी हमारा भाव नहीं था कि आपके पिता का अपराध हम करेंगे, पर भगवान का भजन करने में ध्यान नहीं रहा, इसलिए हम नहीं जा सकते। माता सती ने कहा हम तो जाएंगे। मना करा भगवान शंकर ने। माता के पास सबसे बड़ा हथियार होता है ना, और जैसे वो हथियार चलता है तो अच्छे अच्छे को सरेंडर करना पड़ता है। भगवान शंकर ने कहा देवी अगर वहां पर जाओगी तो वहां आपका अपमान होगा और उस अपमान को आप सहन नहीं कर पाओगी। और आपको पता है ना कि बिना बुलाए कभी जाना नहीं चाहिए किसी के यहाँ पर। माता सती ने कहा बात तो सही कह रहे हो, पर आप ही ने अमर कथा में सुनाया था ना कि 3 जगह बिना बुलाए चले जाना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। भगवान शंकर ने कहा हमारी कथा हम पे ही,
क्या कहा था हमने कथा में? माता सती ने कहा, आपने अमर कथा सुनाई थी, कहा था ना 3 जगह बिना बुलाए चले जाओ। कहां पर? बोले एक तो पिता के यहाँ पर बिना बुलाए चले जाओ, कोई गड़बड़ नहीं होगी। दूसरा अपने गुरु के यहाँ पर बिना निमंत्रण के भी चले जाओगे, कभी आपका बुरा नहीं होगा। और तीसरा, कहीं सत्संग हो रहा हो, अगर वहां पर कोई कारण से नहीं भी पता चले, आप जाकर बैठकर कथा सुनेंगे, वहां पर भी आपका बुरा कभी भगवान होने नहीं देता। अब भगवान शंकर ही बात पे फंस गए। ठीक है देवी जी, हमने कहा था अगर जाना चाहते हो जाओ, पर वहां पर आपका अपराध होगा और वो अपराध आप सहन नहीं कर पाओगे। माता सती जब अध्यक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में जाने लगी और जाकर के देखा तो दक्ष प्रजापति जितने देवता ऋषि महात्मा आ रहे थे ना, उन सबका अभिवादन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। और जैसे ही सती पहुंची तो फिर घुमा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहली बात तो आपको निमंत्रण ना हो, और निमंत्रण नहीं होने के बाद भी अगर आप चले जाओ अपने भाई के यहाँ, पिता के यहाँ, और अगर कोई ऐसे को घुमा ले तो आप पर क्या बीतेगी? ये कहोगी ना हमने मांगा ही क्या था, जैसे थे वैसे इसके हाथ में हाथ दे दिया, हम चले गए। सुख मिला या दुख मिला, हम उसके साथ रह रहे। मुंह घुमा लेगा, क्या होगा, क्या बीतेगी बताओ? आज माता सती की आंखों से अश्रुपात होने लगा। मन ही मन विचार कर लगे, पिताजी की तो आदत शुरू से ऐसे ही है, ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही पहुंची यज्ञ मंडप के पास तो और भी बहन थी ना, और सारी बहन माता सती को देखकर हंसने लगी। देखो देखो देखो, सती आई है, सती आई है, बिना बुलाए आई है, हंसने लगी। बहुत बहन मिली मुस्कुराता हंसने लगी सारी बहन। सती ने वहां भी ध्यान नहीं दिया। पिता ने मुंह घुमा लिया, बहनों ने हंसना चालू कर दिया। पर एक बात कहना चाहता हूं, मां मां होती है। मां जब तक होती, जब तक हम उसको समझ नहीं पाते, और जिस दिन वो हमारे जीवन से चली जाती है, उस दिन पता चलता है मां क्या होती है। मां मां होती है। मां को पता चला ना कि सती आई, हाथ में जल का पात्र लिया, दौड़ी, सती जल पियो बेटा। बताएगी नहीं, एक फटे हाल मां, 4 बेटे भी हो, कोई साथ देने वाला ना भी हो, तो वह रात दिन मेहनत करके अपने औलाद का पालन कर सकती है। ये सामर्थ्यता सिर्फ मां में होती है, याद रखना। और मां का स्थान कोई नहीं ले सकता, मां मां होती है। मां सती को देखा तो मां दौड़ करके जल का पात्र लेकर आई, और जल का पात्र लेकर सती जल पियो। सती ने जल को अलग किया है, और यज्ञ मंडप पे जाकर देखा तो सारे देवताओं का भाग तो था, पर भगवान शिव का भाग न देख करके और क्रोधित हो गई, कुपित हो गई माता सती। और वहीं से अट्टहास करके बोली, अरे पिता, आपने मेरा अपराध किया, वहां तक तो ठीक है, पर आपने भगवान शंकर का अपराध कर दिया, जिनका नाम लेने से जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते, तुमने उनका अपराध कर दिया। मैं आपको तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आप मेरे पिता हो, पर आपके द्वारा जो शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, ये शरीर में रखूंगी नहीं। माता सती ने योगाग्नि प्रकट करके और अपने शरीर को वही जला करके भस्म कर दिया। माता सती का शरीर जैसे जलकर भस्म हुआ, भगवान के गण जो साथ में थे, भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शिव से जाकर कहा, एक बात कहना चाहता हूं, भगवान शिव भोले हैं। क्या है? भोले। और समय आ जाए तो फिर भाले बन जाते हैं। जैसे ही पता चला कि सती ने योगाग्नि जला करके शरीर भस्म किया, भगवान शिव ने अपनी जटा को फटकारा है, एक बाल तोड़कर शिला पर दे मारा। उस बाल के तोड़कर शिला पर मारने से भगवान शिव का गण प्रकट हो गया, जिनका नाम हुआ वीरभद्र। क्या किया प्रभु बताओ? भगवान शिव ने कहा, जाओ और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो, बहुत चला है। वीरभद्र गया है और यज्ञ का विध्वंस करने लगा, सेना से युद्ध करने लगे। कहते किसी का हाथ, किसी का मुंह, किसी की दाढ़ी,
अंग भंग आज वीरभद्र ने किया। और जब स्वयं दक्ष प्रजापति युद्ध करने आए तो गर्दन काटकर यज्ञ में स्वाह हो गए, यज्ञ विध्वंस हो गया। अब यज्ञ विध्वंस हो गया तो यज्ञ में अगर यजमान ना हो तो यज्ञ पूरा हो। सारे देवता प्रकट हो गए, सारे देवताओं ने कहा अब यज्ञ तो अधूरा नहीं रह सकता, इसकी पूर्ण आहुति आवश्यक है। बोले कब होगी? जब भगवान शंकर आएंगे। तो सारे देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान शंकर के पास पहुंचकर भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। नमः शिवाय को, नमः शिवाय को, नमः शिवाय को, ओम नमः शिवाय को, नमः शिवाय को, नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय को, नमः शिवाय को, नमः शिवाय, नमः शिवाय को, नमः शिवाय, नमः शिवाय को, नमः शिवाय।